जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अकबर की पत्नी जोधाबाई के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा और पढ़ा होगा, लेकिन शायद ही कभी अकबर की उस पत्नी के बारे में सुना होगा जो थी तो मुसलमान, लेकिन थी श्री कृष्ण जी की ऐसी दीवानी कि श्री कृष्ण जी को, गोपाल जी को स्वयं आना पड़ा इन्हें दर्शन देने के लिए। इनका नाम था ताज बीबी। इनकी समाधि आज भी ब्रजभूमि की रमन रेती से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और अपने आप में श्री कृष्ण जी की गाथा कह रही हैं। एक बार ताज बीबी ने अपने मौलवियों, मुल्लाओं और इमाम से पूछा कि क्या अल्लाह का दीदार हो सकता है। सभी ने उत्तर दिया कि हाँ, हो सकता है। सभी का उत्तर सुनने के बाद ताज बीबी काबा शरीफ की यात्रा के लिए चल पड़ी। रास्ते में एक पड़ाव ब्रज में पड़ा। घंटे घड़ियालों की आवाज़ें सुनकर ताज बीबी ने लोगों से पूछा, यह सब क्या है? दीवान ने कहा, यहाँ कुछ लोगों का छोटा खुदा रहता है। ऐसा सुनकर ताज बीबी ने आग्रह किया कि छोटा खुदा से मिलकर ही वह आगे प्रस्थान करेंगी। लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश करना चाहा, पंडों ने उन्हें मुस्लिम होने के कारण रोक लिया। लेकिन ताज बीबी वहीं बैठकर गाने लगी। तब ताज बीबी की कृष्ण भक्ति को देखकर गोपाल जी ने साक्षात इन्हें अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया था। तब ताज बीबी गोस्वामी विठलनाथ जी की सेविका बन गई। वह बहुत ही रूपवती, गुणवती, पतिव्रता और कोमल हृदय वाली थी। वह कुंवारी थी क्योंकि किसी भी मुस्लिम युवक ने उन्हें विवाह के योग्य नहीं समझा था। ताज बीबी को कविताओं से बहुत प्रेम था और कभी कभी वह कुछ भी लिख देती थी। एक दिन ताज बीबी आगरा में एक पालकी पर आरूढ़ होकर कहीं जा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक ऊंचे चबूतरे पर कोई महाशय बैठे एक ऐसी कथा कह रहे हैं कि कहीं एक पत्ता तक नहीं खड़कता और सैकड़ों महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां सभी कथा रसपान करने में ऐसी मगन हैं कि स्वयं को भी भूल गई हैं। तब ताज बीबी ने सोचा कि इस कथा में ऐसी क्या खूबी है कि जो सुनने वाले इतने भाव विभोर हो गए हैं कि उन्हें अपनी भी कोई सुध बुध नहीं है। कि अचानक तभी उनके कानों में ब्रजवल्लभ कृष्ण कन्हैया श्री कृष्ण जी के विषय में कोई रोचक प्रसंग की ध्वनि उनके कानों में आ टकराई। उन्होंने अपनी पालकी तुरंत वहीं रुकवा दी और देर तक वह भी उस कथा का रसपान रुचिपूर्वक करने लगी। जीवन में आज पहली बार उन्हें श्री कृष्ण लीला की कुछ ऐसी रोचक और आकर्षक और चित्त हरणी कुछ ऐसी जानकारियां मिली कि उन्हें लगा कि हिंदुओं का यह श्री कृष्ण कन्हैया इतना अनोखा था, इतना सुंदर और सौम्य और सबको लुभाने वाला। उसकी मनोमुग्धकारी बातें सुनकर ब्रज की स्त्री और पुरुष अपना रास्ता तक भूल जाते थे। बस श्री कृष्ण जी के बारे में सुनकर ताज बीबी उसी बंसी वाले कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहर जी की
विलक्षणा लीला कथा को सुनती रही। वहाँ उपस्थित लोगों ने जब इस पठान लड़की को देखा तो उस पठान लड़की ताज बीबी को देखकर उन्होंने सोचा, इस लड़की को क्या हुआ है कि पालकी को रुकवा कर अपनी सुध बुध बिसारे इस तरह श्री कृष्ण जी की कथा सुनने बैठ गई हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी जिसकी आत्मा में बस जाएं, उसे तो अपनी सुध नहीं रहती, दुनियादारी की तो कहाँ सुध रहेगी। पर ताज बेगम के मन, मानस और आत्मा पर तो उस मुरलीधर की कुछ ऐसी दिव्य छवि आ रही थी कि वह इस वक्त इस दीन दुनिया से बेखबर, सभी कुछ भूली हुई, सिर्फ उसी बंसी वाले नंदलाल की बातें सोच सोच कर बस व्याकुल सी हुई जा रही थी, जिसके लिए बरसाने की वृषभानु गोप की बेटी राधा अपना जीवन, अपना सब कुछ न्यौछावर करके अत्याचारी कंस के विरुद्ध चल रहे संघर्ष में आ कूदी थी। और आज एकाएक ही ताज बेगम के मन में भी उसी श्री कृष्ण मुरली मनोहर बंसी वाले की सिर्फ एक झलक पाने की तड़प पैदा हो गई कि काश मैं भी और मेरी किस्मत भी उसी राधा की सखी सहेली जैसी होती, या उसी की सखी सहेली होती तो मुझे भी उसी रास्ते पर चलने का मौका मिलता। ऐसा सुनहरा मौका काश मेरी किस्मत में भी लिखा होता तो मैं हमेशा उस मदन लाल मुरली मनोहर के समीप रहती, उस मुरली मनोहर की एक इशारे पर अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देती। ताज बीबी को उस समय इतना भी ख्याल ना रहा कि वह तो रमजान में रोजे रखती हैं, कुरान पढ़ती हैं, कलमा कुरान नमाज की पाबंद हैं। खैर पंडित जी की कथा ने विराम लगाया। तब जाकर ताज बीबी को अपनी मंजिल याद आई। तब ताज बीबी ने अपनी पालकी को आगे बढ़ाने को कहा। उसके बाद ताज बीबी को हर क्षण दिन रात उसी बंसी वाले कृष्ण कन्हैया की याद आती रहती। श्री कृष्ण जी की वह दिव्य झांकी जिसे उसने राह चलते उस कथावाचक की वाणी के माध्यम से अपनी कल्पना चक्षुओं से देखा था, और अब जिसके प्रत्यक्ष दर्शनों की अभिलाषा उसके रोम रोम को बेचैन कर रही थी कि हे सांवले सलोने नंद के कुमार, कि आखिर मैं कब आपके दर्शन कर पाऊंगी, कि आखिर मेरी खुशकिस्मती का वह सुनहरा दिन, वह सुनहरा पल आखिर कब आएगा। और फिर अपने व्याकुल प्राणों की पीर ताज बेगम इन शब्दों में कहा कि सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथों में बिकूंगी बदनामी भी सहूंगी, मैंने देव पूजा ठानी तज कलमा कुरानी, मैं नमाज हूँ भूलानी, मैं तेरे गुणगान गाऊंगी। सांवला सिलोना सिर ताज सिर कुल्लेदार, तेरे नेह दाग में नी दाग है दहूंगी मैं, नंद के कुमार तेरी सूरत पे हूँ कुर्बान, मैं हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी ही रहूंगी मैं, कलमा कुरान तज आई हूँ तेरे ही पास,
भाव में भजन में दिल को लगाऊंगी, पाऊंगी विनोद रस भर भर पाऊंगी, गाऊंगी तिहारे गीत नेक न लज जाऊंगी, खाऊंगी प्रसाद मंदिरों में जाप जाप, माथे पे तिहारी रज पद को चढ़ाऊंगी, तेरी आशिक दीवानी बन श्याम पद पूजी पूजी, तेरे प्रेम में पढ़ के राधिका सी बन जाऊंगी, ऐसी विलक्षण दीवानी। श्री कृष्ण प्रेम में पढ़कर ताज बीबी राधिका बनने को आकुल व्याकुल थी। ताज बेगम को उसी के समाज ने, मतलब मुस्लिम समाज ने उसकी बदनामी करनी शुरू कर दी, लेकिन ताज बीबी को इसका कतई भी भय नहीं था। वह तो बल्कि कहा करती थी कि धन्य है ताज खां बेगम, तेरा प्रभु प्रेम पगा जीवन पूरे भारत के लिए प्रेरणादायक रहेगा। छैल जो छबीला सब रंग से रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला सब देवों से नियारा, माला गले सोहे नाक मोती, सेत जो है कान, कुंडल मन मोहे, लाल मुकुट सिर धरा है, वह वृंदावन प्यारा, जहाँ श्री कृष्ण है हमारा। श्री कृष्ण जी की दीवानी ताज बीबी उनकी भक्ति में खो गई। मुल्लाओं ने उन्हें शरिया की दुहाई दी। अब ताज बीबी ने मुल्लाओं को उत्तर दिया, अब शरिया नहीं मेरे कुछ काम की, श्याम मेरे हैं और मैं मेरे श्याम की। अब ब्रज में धुनी रमा ली जाएगी, लगन श्री हरि से लगा ली जाएगी। अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीमी छोड़ पूर्व शहीदों की चर्चा चलाऊंगी। सूथ ना उतार पहन घाघरा घुमावदार, पर या को फार शीश चुनरी चढ़ाऊंगी। कहता है ताज श्री कृष्ण जी का, अब वृंदावन छोड़ के कति कहीं नहीं जाऊंगी। ताज बीबी मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण जी की भक्ति में अलमस्ती और सभी फिक्रों से बेफिक्र होकर श्री श्याम जी की बन गई और श्री श्याम जी ताज बीबी के बन गई। ताज बीबी ने अपने विरोधियों से कहा था कि क्यों सताते हो मुझे, बाद में पछताओगे, आखिर मुझे इतना भी ना सताओ कि दिल जलों की आह से जल जाओगे। श्री कृष्ण जी की भक्ति में जो एक बारी डूब जाए, उन पर किसी और का रंग नहीं चढ़ता फिर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, प्लीज़ कमेंट्स कर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।